जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप पूरे साल में 20 लाख रुपए तक की सर्विस देते हैं या 40 लाख रुपए तक की सेल देते हैं तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक बार आप जीएसटी नंबर ले देते हो तो 20 या 40 लाख की लिमिट नहीं है। 1 रुपए की भी सेल या सर्विस करते हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा और जीएसटी की रिटर्न्स भी भरनी पड़ेगी। जीएसटी दोस्तों दो तरह से होता है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तभी आप जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन वालों को 3 महीने के बाद CMP08 का फॉर्म भरना होता है, मतलब 4 बार तो ये भरना होता है और साल खत्म होने के बाद GSTR4 की रिटर्न भरनी होती है, जिसमें ज्यादा झंझट नहीं होता है। बात करें रेगुलर की तो GSTR3B और GSTR1 की रिटर्न भरनी होती है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो दोस्तों आप QRMP स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। 3 महीने में एक बार आप अपनी रिटर्न 1 की और 3 महीने बाद ही 3B की भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके अंदर भी आपका जो भी टैक्स बनता है वो हर महीने आपको पे करना है, वरना उसका भी इंटरेस्ट का नोटिस आपको आ जाएगा। अब दोस्तों MSME की सरकार बात करती है कि एक छोटे व्यापारी हैं उनका हम बहुत ध्यान देते हैं, जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे का ध्यान देते हैं। तो इसी रिगार्ड में एक नोटिफिकेशन आया है 17 सितंबर 2025 को। ये दोस्तों सेंट्रल टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स का जो माई बाप होता है वो दोस्तों CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पर CBIC है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। दोस्तों इनके जो भी सेक्रेटरी साहब हैं रोशन कुमार जी हैं, इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्म फॉर द फर्स्ट प्रोविजो, सेक्शन 44 के अंदर इनको कोई पावर है दोस्तों, सेंट्रल जो CGST एक्ट है। द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब काउंसिल क्या होती है? जीएसटी के अभी आपको पता होगा बहुत तरह के जीएसटी के रेट्स भी घटे हैं, तो ये सारे का सारा डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने ये बोला है कमिश्नर साहब को, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब मैंने आपको बताया जो GSTR रेगुलर वाले होते हैं 3B या 1 की तो उनको हर महीने या 3 महीने बार भरनी होती है। इसके अलावा साल खत्म होने के बाद GSTR 9 और 9C की रिटर्न भी आप लोगों को भरनी होती है। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 दोस्तों 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म हुआ था फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड हेयर बाई एग्जम्प्ट द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 2 करोड़ रुपीज। ये बोलते हैं जिस व्यक्ति की सेल एक साल में 2 करोड़ रुपए से कम है उसको GSTR 9 भरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल हो जाएगी। और 9C तो आपको वैसे भी पता होगा, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसी को भरनी जरूरी है। अगर आपके ऊपर 9C एप्लीकेबल होने वाली है तो 9 तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न दैट सैड फाइनेंशियल ईयर। ये हमेशा के लिए नहीं है दोस्तों, हर साल ये अलग अलग नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं। अगर आपने GST के अंदर 3B में कुछ गलत डेटा दिखा दिया, 1 में अलग दिखा दिया, आपका ITC ऊपर नीचे हो गया, तब तो आपको रिकंसाइल करने के लिए, आपको अपने पाप धोने के लिए दोस्तों GSTR 9 भर देनी चाहिए। अदरवाइज 1 और 3B में सारा डेटा सही है तो आपको GSTR 9 की रिटर्न भरने की जरूरत अब 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को नहीं है। दोस्तों GSTR 9 से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।